टू का मान ज्ञात करें जो -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना अनुपात 2:3 विभाजित। देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और अनुपात देते, अनुपात के जगह पे आपको बटा भी दे सकता है, जैसे 2/3 दे दे या 2:3 दे दे। तो आपको इससे घबराना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फार्मूला देखिए, सबसे पहले हमको x1 x2 y2 इस तरह से चुन लेंगे और m1 m2 ये होता है अनुपात जो होता है हमेशा m1 m2। तो चुनेंगे तो देखिए x1 के मान हो जाएगा -1 और x2 के मान हो जाएगा 4 और y1 के मान हो जाएगा 7, y2 के मान हो जाएगा -3 और m1 के मान हो जाएगा 2 और m2 के मान हो जाएगा कितना 3। इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2। इस तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस, इस तरह से होता है, ठीक है। बैठा देंगे। देखिए m1 के मान कितना है आपका 2, x2 का मान कितना है -3, x2 का मान 4, फिर m2 के मान कितना है 3, x1 का मान कितना है -1। इस दोनों को नीचे रख लीजिए, 2 + 3। m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है आपका -3, m2 के मान 3, y1 के मान कितना है आपका, तो y1 का मान है 7। यहाँ पर 2 और 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। 4 दूनी कितना होता है 8, 4 दूनी 8 प्लस और माइनस माइनस 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस और माइनस माइनस 3 दूनी 6 और 7 का 21, 3 2 5। अब इसको क्या कर दीजिए, यहाँ देख लीजिए, एक x का मान होता है एक y का मान होता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कट के कितना हो जाएगा 1, ये देखिए तो 15 6 21, तो ये हो जाएगा 15/5, ये कितना हो जाएगा 3। तो देखिए x का मान हुआ 1 और y के मान हुआ 3। अगर अनुपात वाला जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बस फार्मूला याद होना चाहिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 और बन जाएगा आराम से, ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कहता है कि 2 4 3 5 कह रहा है कि इसके बीच की दूरी पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ये हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा 3 5। कह रहा है कि इसकी बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है ना, दूरी सूत्र ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसका ये होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अगर जिसका फॉर्मूला नहीं आता होगा कुछ नहीं करना है, दूसरा में से पहला घटा लीजिए, इसी तरह से y में से दूसरा में से पहला घटा दीजिए, ठीक, इस तरह से बन जाएगा। देखिए तो ये मान लीजिए दूसरा है, ये पहला है, तो 3 में से क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये दूसरा है, ये पहला है, 5 में से 4 घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका √2, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्या होता है ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना।